उस पे चलता है जो लोग सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं. दैट इज द डार्क साइड. उस डार्क साइड की बात नहीं कर रहा मैं, इंजरीज की बात कर रहा हूँ मैं. इंजरीज आर एन एथलीट्स एनिमी. आपको ऐसा रोक देती हैं वो. सो what was your worst injury अगर आपको कोई हुई है ऐसी, and how long did it take for you to recover? I have uh, I have so far faced only two injuries. One was on my shoulder, long head of bicep. So you know when you do the double bar dips, Right. that happened back in 2013 when I was preparing for my first show. So double bar dips में मैं YouTube वीडियो पे देखा लोग वेट लगा के पैर के अंदर में डबल बार डिप्स मार, क्योंकि आप जब मारते हो तो 10-12 रैप तो आप यूं ही मार लेते हो. बिल्कुल. तो मैंने देखा वो वेट लगा रहे और लोग कम ऑन, तो फिर थोड़ा सा वो हाइट में आके मैंने डाला और एक बार क्या हुआ कि वो वेट इतना ज्यादा हो गया कि वो बार के नीचे में ऐसा हो गया. सो यू नो माय एल्बो वेंट दिस इनसाइड Did it get एंड dislocated? बिकॉज ऑफ दैट. हाँ, Dislocate हुआ क्या? नो डिसलोकेट नहीं हुआ, बट इट्स लाइक काइंड ऑफ अ एक इस तरीके का इंजरी था जो टेयर भी नहीं था, बट इट वाज वेरी पेनफुल. आई डोंट नो बिकॉज वो टाइम पे मैंने ट्रीटमेंट करा था तो इतना नॉलेज नहीं था, बट इतना पता है कि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप पिंच हुआ था बहुत गंदी तरीके से. Okay. तो उसको वो टाइम पे अल्ट्रासाउंड बहुत चलता था. Right. तो आई हैड सम फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड के पास में मुझे भेजा, उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड किया, थोड़ी थेरेपी की, बेटर हुआ, बट विद टाइम इट स्टार्टेड एंड इट ऑलमोस्ट रिकवर. लाइक मुझे हार्डली कभी पेन होता है. Thank God. तो इट वाज वेरी माइनर. तो आई एम ब्लेस्ड कि वो हुआ और ठीक हो गया, माइनर था. सेकंड, द मेजर इंजरी ऑलवेज आई बीन ट्रबलिंग मी, इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 2 years प्लस. इट्स माय नी. सो बेसिकली नी के अंदर में क्या है ना, जो आपका नी कैप होता है, Right. तो नी कैप के नीचे जो कार्टिलेज होता है ना, वो कार्टिलेज मेरा घस रहा है. Oh, okay. Okay. आप समझ रहे हो, यू नो जो हाँ नी जी, हाँ कैप जी. होता है ना. तो whenever I am at 90 degree, I'm okay. The time I go below 90 degree, it start paining, and it start paining like unbearable pain. Okay. तो वो जो प्रॉब्लम आती है ना, वो मुझे पिछले 2 year प्लस से हो रही है. एंड इट वाज सो बैड, आप मानोगे नहीं. आई यूज्ड टू डू 4 plate squat each side, हाँ and जी. I was not able to do free squat. I have no idea how it started, बट जब मैंने डॉक्टर को बताया, फिजियो को बताया, ऑर्थो को बताया, तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन. इनफैक्ट वन फिजियो टोल्ड मी दैट यू नो योर बॉडी इज नॉट एबल टू बेयर दोस, यानी यू नो आपका जो नी है वो उतना मसल का लोड बेयर नहीं कर पा रहा. तो मैं उस पर हंसने लगा. मैं बोला भाई ये कुछ नहीं है, 300 एलबीएस के लोग खड़े वहां पे, वो मार रहे स्क्वाट, क्या मसल बढ़ रहा है. तो बोलता है नहीं वो होता है, किसी किसी का ऐसा होता है. तो आई एम लाइक, एंड ऑफ द डे मैंने बहुत सारे लोगों को किया, बट मुझे ये समझ में आ गया कि भाई ये कोई नहीं ठीक कर पाएगा, ये मुझे ही ठीक करना है. सो आई स्टार्टेड टेकिंग द नेसेसरी प्रिकॉशंस. जो अलग अलग जगह से मैंने मेडिसिन ली थी उसके ऊपर मैंने थोड़ी अपनी रिसर्च करी, एंड आई रियलाइज कि कहाँ पे मुझे हो रहा है. तो नाउ लकीली आई हैव स्टार्टेड डूइंग 2022 में मैंने लेग्स करना स्टार्ट किया. आई जस्ट अवॉइड स्क्वाट. Okay. आई जस्ट अवॉइड स्क्वाट एंड रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आई गो टिल 90 डिग्री ओनली. तो मैं लेग प्रेस मार रहा हूँ, हैक स्क्वाट मार रहा हूँ, जो भी मार रहा हूँ, मैं 90 डिग्री तक की जाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है 90 डिग्री के बाद में वो होने वाला. तो मैं वहीं पे, यानी आई गेट लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पीपल टेल कि अरे रेंज मार ले. Right. यू नो होते हैं ना वो कुछ ज्ञानी बाबा पूरा की पता रेंज मार लेता हूँ. हाँ, तो मैं बोलता हूँ सॉरी भाई, थैंक यू फॉर द टिप्स, नेक्स्ट टाइम जरूर मारूंगा. हाँ जी. नहीं, but have you looked into आपको I mean ज्यादा पता होगा about your vitamin D and glucosamine, chondroitin, ये सब आपने चेक एवरीथिंग कराया? इज ऑन पॉइंट. एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट. Even आप तो I never, I keep everything on point, especially when I'm preparing. मेरा vitamin, multivitamin, vitamin C, everything keep on pointing. Even मैं इतने सारे add-on चीजें ऐड करता हूँ मिनरल्स एंड विटामिन के अंदर में, जो ये साल से ऐड करना चालू किया, जो मैंने कभी जिंदगी में नाम भी नहीं सुने थे और मुझे पता भी नहीं था. कुछ तो यहाँ मिलते ही नहीं है. राइट. ओके. तो आप तो एक चीज और कर सकते हो, लाइक जी. sorry, please go ahead. बताओ. No, बोलिए, बताइए. I was saying, so there is a page on Instagram, I think you probably know him, his name is Knees Over Toes guy करके है एक. Okay, I don't know. So, he's one of the best guys. He had a knee injury. ये लोग बोलते हैं ना नी आपके पैर के आगे नहीं जानी चाहिए while squatting. So that's all he does. उसने इतना अच्छा अपना rehab किया है, that's all he does now. यही करके दिखा रहा होता है. And so he has some videos, आप वो try कर सकते हैं if you want to. आप प्लीज उसका लिंक शेयर करना मुझे after the live, and I would love to try this. Because I'm like 70%, 80% sure आपको उससे हेल्प मिल जाएगा.
नहीं, for sure, यार. It will be great pleasure to learn because I want to get back to that spot where I do 4 plates again. You know, राइट. it was I used to do ash to grass and अब वो dream रह गया है. मुझे लगता है कर भी पाऊंगा because even doing deadlift it's very difficult for me because if I go more down it start paining. So I do more over the rack deadlift now. अच्छा, ओके 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 ओके. सो आई होप यू गेट वेल सून बिकॉज लाइक आई I'm सेड. fine, bro. I'm fine. Like, you know, you just pray that I get better. I'm नो, well, but I ऑलवेज just प्रेइंग फॉर get यू. better because I don't complain about this thing because, you know, you always have a reason. Even मैं जब legs राइट. नहीं मार सकता था ना तो मेरा दिल हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार करता था, मैं जाके leg extension मारता था. And जस्ट टू कीप. you know, started practicing leg extension कि मुझे ऐसा हो गया कि जब आप leg extension close करके मारते हो ना तो आपके outer quads पे बहुत अच्छा आता है. हाँ जी. तो मुझे मैं वो करता था, मुझे यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते में दिल होता था कि यार लेग्स मारना, तो उसको थोड़ा सा 2-4 सेट मार के पंप कर लेते तो कोई भी एक्सरसाइज के पहले. ओके. तो आई ये डोंट मैं. बिलीव इन कंप्लेनिंग. आई डोंट हाँ बिलीव इन जी. कंप्लेनिंग. आई बिलीव कि यार जितना कर सकते हो उतना करो. अब सोचो जिनके पास पैर ही नहीं है उनका क्या होता होगा, बिल्कुल. जिनके पास अगर हर इक्विपमेंट हर नहीं है उनका बंदा क्या होता होगा. अगर हर बंदा ऐसे सोचता तो लाइफ कितनी अच्छी होती. हाँ, मीन्स यू नो nobody is here without a problem. करेक्ट. Everybody has some of the other problem or you can say obstacle. कि अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास ये नहीं है, आप ये सोचो कि जिस बंदे के पास में जिम जाने के लिए पैसे नहीं है, जिस बिल्कुल. बंदे के पास में एक अच्छा जिम ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है, उसका क्या होता होगा. तो आपके पास कम से कम पैर है, पैसे है, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएगी. कुछ अलग रास्ता ढूंढ लो यार. बिल्कुल. नहीं, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर. नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, यू आर कंटेंट क्रिएटर, उसके साथ साथ आई एम श्योर कैन से दैट. ऑल्सो. या सो यू आर ऑल्सो अ कंज्यूमर. आई एम प्रीटी श्योर आप किसी ना किसी के वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे. सो डू यू हैव लाइक 5 फेवरेट यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, इंडिया या बाहर के? आई ऑनेस्टली डोंट वॉच यूट्यूब वीडियोस. ओके. ऑनेस्टली मैं देखता था. और हाँ, मेरे कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद है यूट्यूब पे जो काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि बाकी के लोग नहीं पसंद है, बट बिल्कुल. जो कुछ टॉप लोग हैं 5. जो मुझे पसंद, हाँ, टॉप 5 नहीं, वो तो मुझे लगता नहीं 5 भी हो पाएंगे क्योंकि मैंने उनको पसंद करने का कोई रीजन है जो मैं नाम दूंगा तो उसके साथ में एक रीजन भी बताऊंगा. ओके. लेकिन मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था बट मैंने देखना बंद कर दिया बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप YouTube पे सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट देखते हो ना, जैसे मैं भी कुछ बना रहा हूँ और वो सामने वाला भी उसी तरीके का कंटेंट बना रहा है, तो हाँ जी. कहीं ना कहीं आप उससे इन्फ्लुएंस होने लगते हो. आपकी बातों दैट में वो इज. दिखने लगता है. यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लाइक दैट पर्सन. और मुझे करेक्ट. वो ओरिजिनलिटी रखनी है और वो कोई के साथ भी हो सकता है. इट्स नॉट जस्ट मी. राइट. मीन्स आई एम श्योर कि जो लोग मुझे देखते होंगे उनको भी कहीं ना कहीं जब वीडियो बनाना होगा तो उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस मिल जाता होगा. तो इट इज ऑलवेज गुड टू गेट इंस्पायर. बट आपको लगता है कि अगर आप किसी का वीडियो देख रहे हो और उससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो आप कम और उसकी जो क्वालिटीज है, उसकी जो एबिलिटीज है वो आप ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हो. सही Am I बात है. right? आपको भी समझ दैट इज में आता होगा करेक्ट. कभी कभी. तो बिल्कुल मुझे लगता बिल्कुल. है कि ज्यादा वीडियो देखने से मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वो भी इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंसर का काम इन्फ्लुएंसर ही कर रहा है. उसका काम ही हो रहता है कि इन्फ्लुएंस करना. हाँ तो जी. दे आर डूइंग गुड जॉब, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग इन्फ्लुएंस. मैं भी इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ उनसे. लेकिन राइट. आई डोंट वांट टू गेट इन्फ्लुएंस एंड डू द सेम काइंड ऑफ लैंग्वेज और यू नो कंटेंट और टॉपिक. इसके लिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ. दैट इज नंबर 1 पॉइंट विच इज अ वेरी ऑनेस्ट. एंड नंबर 2, मेरे पास में सच में इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं बहुत सारी वीडियोस देखूं यूट्यूब की. ये मैं समझ बहुत ज्यादा सकता मैं हूँ. यूट्यूब पे देखता हूँ. वो अभी हाँ जी. मैंने रिसेंटली कार्डियो पे देखना चालू किया है, जो न्यूज चैनल्स वगैरह चल रहे हैं. तो थोड़ी हाँ बहुत जी. देखता रहता हूँ कि यू नो इससे इंडस्ट्री की अपडेट मिलती है. कौन जीत राइट. रहा है, कौन प्रैक्टिस कर रहा है, किसका अच्छा हो हाँ रहा जी. है. तो जब मौका मिलता है तो उनकी वीडियोस देख लेता हूँ. और ऑब्वियसली जब मेरे बारे में चलता है तो आई तब तो आई वॉच आ ही एवरी जाता सिंगल वीडियो विच इज अबाउट मी. है. और मैं राइट. बड़े बड़े अच्छे से याद रखता हूँ कि किसने मेरे बारे में कब क्या बोला था. आप मुझे हाँ जी. कोई के बारे में भी पूछोगे ना तो मुझे पूरा बहुत अच्छी तरीके से पता रहता है कि किसने मेरे बारे में कब क्या बोला था, स्पेशली राइट. वीडियोस के थ्रू. और मैं उसे बड़ा दिमाग में रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल इस इंसान का सामना मेरे से होना है. तब मैं चाहता हूँ कि तब ये क्या बोलता है. जैसे एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक यूट्यूब पे चैनल है, उन्होंने मेरे बारे में बड़ी बड़ी क्रिटिसाइज वाली वीडियो बनाई थी. राइट. यानी कि मुझे एक बार वो वीडियो देख के थोड़ा सा बुरा भी लगा कि आई हैव जस्ट लॉस्ट द शो एंड यू आर क्रिटिसाइजिंग मी. बिकॉज जो इंसान है जो वीडियो बनाते हैं वो मुझे हाँ थोड़े जी. एजुकेटेड लगते हैं. राइट. तो
मैं अभी एक शो बस आई जस्ट फिनिश वन शो वेयर आई डिडंट प्लेस्ड वेल, ऑल माय हार्ड वर्क्स वेंट फॉर द टॉस जस्ट बिकॉज ऑफ माय स्मॉल मिस्टेक। एंड आप उसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हो मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए, जबकि आपने कभी बॉडी बिल्डिंग का भी नहीं देखा है ना, आप कभी स्टेज पे चढ़े हो, और आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो। आप हर एक चीज के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हो, गलत सही है वो आपका ओपिनियन दे रहे हो, हाँ जी, विदाउट इवन थिंकिंग कि वो वीडियो कितने लोगों तक जाएगी और उसका इम्पैक्ट मुझे कितना पड़ेगा। और करेक्ट। उससे बड़ी बात, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर मैंने आपको कभी गाली दी, मैंने आपके घर वालों को गाली दी, मैंने आपका कुछ नुकसान कर दिया, या मैंने आपसे बदतमीजी की, अगर आपको कुछ जेन्युइनली ओपिनियन देना है तो आप मुझे मैसेज कर दें कि भाई बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप ये सारी चीजों पे थोड़ा सा मेहनत करिए, आगे जाके इंशाल्लाह आप अच्छा करोगे। लेकिन हाँ जी, आप एक प्रॉपर वीडियो बना रहे हो, तो मुझे तो पता है कि वीडियो आप क्यों बना रहे हो। आपकी भी दुश्मनी मेरे से नहीं है, लेकिन आपकी दुश्मनी मेरे से नहीं है, लेकिन क्या है, आप वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हो क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, इस पे हमें व्यूज आ जाएंगे। व्यूज अच्छे आते हैं, आपके नाम से तो व्यूज अच्छे आते हैं। व्यूज आ जाएंगे तो मैं कभी नहीं बोलता मेरे नाम से, लेकिन मुझे पता है कि ये हॉट टॉपिक है और इस पे व्यूज आ जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने व्यूज कमाने के चक्कर में, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर गेन करने के चक्कर में एक इंसान के दिल पे हर्ट कर रहे हो, एंड देन बिल्कुल। यू आर टॉकिंग दैट यू डूइंग अ गुड जॉब इन द इंडस्ट्री। तो करेक्ट। फॉर मी, नो यू आर नॉट, not at all, you are not doing the good job in the industry. You are actually disrespecting somebody's hard work. Because करेक्ट। if I'll talk to you about the positive side, yes, I went Thailand, I came last, and I'm accepting it. एक सेकंड, थोड़ा अजान हो रही है, रुक जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अजान, आप कमेंट चालू कर दे जब तक के थोड़े कमेंट देख लेंगे हम। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर कीपिंग ऑन होल्ड। सॉरी, थोड़ा सा अजान हो रहा था तो वी हैव टू स्टॉप। नो, आई रिस्पेक्ट दैट। हाँ, हाँ तो जी। मैं ये बता रहा था कि मैं एक शो एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं गया, नहीं जीत पाया, बिकॉज ऑब्वियसली आई वर्कड हार्ड एंड आई कुडंट विन, तो बुरा तो किसी को भी लगेगा। लेकिन बिल्कुल। अगर मैं पॉजिटिव साइड पे देखूं कि आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बी ऑन दैट स्टेज अमॉन्ग द अदर 3 मोर एथलीट्स फ्रॉम इंडिया, यानी कि हम सिर्फ 4 लोग थे वहां पे जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाए, वहां जाके खेल पाए। अब ठीक है, जजेस के हिसाब से, मेरी बॉडी के हिसाब से उस दिन मेरा दिन नहीं था,
बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा काम ही नहीं किया, या फिर मेरी बॉडी एकदम ही खराब है, या फिर मैं कभी जीत नहीं सकता। इट्स अ सब्जेक्टिव स्पोर्ट, इट्स अनप्रेडिक्टेबल स्पोर्ट। कोई भी कभी भी कहीं से भी आके कहीं भी जीत सकता है। नोबडी राइट। नोज कि कौन कहाँ से आ जाए। इट विल नेवर टेक अ सिंगल शो टू कम फ्रॉम द लास्ट प्लेस टू फर्स्ट प्लेस। बिल्कुल। सो एंड व्हेन, देखो कोई बच्चा होता है ना 20-22 साल का, 18 साल का, जो कोई गांव में है, जिसको कुछ पता नहीं है, और वो इस तरीके की हरकत करे ना तो समझ में आता है। बट कुछ पढ़े बिल्कुल। लिखे लोग जब इस तरीके की हरकत करें तो थोड़ा सा हर्ट होता है कि यार भाई, आपका यानी प्रॉब्लम क्या है, यानी मैंने आपसे बिगाड़ा है, कुछ किया? और एट द सेम टाइम दोज पीपल आर मैसेजिंग मी to come live to do interview with them. I mean, you think seriously I'm gonna do this? You don't even deserve my reply. हम्म। I mean, मैं अगर आपके साथ में कुछ गलत कर रहा हूँ, आप करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपके बारे में कभी वीडियो बनाई है, आप भी बनाइए। बट ना आप मुझे जानते हो, ना आपकी मेरी कोई दुश्मनी है। बस जस्ट बिकॉज हॉट टॉपिक है तो बैंड बजा दो। नहीं मैं आपका ना मेरा क्या आई हुआ? वाज नहीं मेरा मैं क्या आपके साथ नुकसान यही है? मैंने इन्होंने आपके वीडियो साथ बनाई। हाँ जी जी। जी, आप बोलिए। सॉरी सॉरी सॉरी। नो, वो मैंने बार बार बोला कि इन्होंने वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद में क्या हुआ, इनको जो भी इनके नसीब के व्यू थे, मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने दिए, इनके नसीब हाँ के जी। व्यू थे, इन्होंने ले लिए नसीब के व्यू। मेरा क्या बिगड़ा? मैं और मेहनत किया और अच्छा हुआ। मेरा क्या बिगड़ा? मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। दो लोग मुझे गालियां दिए, वही दो लोग मेरे को आज बोल रहे वाह क्या काम किया भाई, मानना पड़ेगा, दिस इज कॉल हार्ड वर्क, दिस इज कॉल नेवर गिव अप एटीट्यूड। मेरा क्या नहीं बिगड़ा? बट जिंदगी भर के लिए आपने अपनी रिस्पेक्ट खो दी मेरी नजर में। तो इसके लिए राइट। थोड़ा सा एक वो है। अब जो आपका सवाल था उसके ऊपर मैं जवाब दूंगा। तो ये हाँ इन्फ्लुएंस की जी। बात कर रहा था, तो जो आपका सवाल था उसके मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा कि जो फेवरेट यूट्यूब चैनल बोलोगे तो मैं ज्यादा नहीं देखता, जैसे मैं बोलता, बट जब भी मौका मिलता है, या अगर मुझे बोलो कि किसको आप देखना पसंद करोगे, आई वुड लव टू वॉच निखिल मुंबईकर एज अ व्लॉगर, बिकॉज ही राइट। इज अ वेरी गुड गाय। ही इज द ओजी ऑफ द व्लॉगिंग इन इंडिया। एंड मैं उसे बहुत टाइम से देखता था। दोस्त तो हम बाद में बने, लेकिन आई लव दिस गाय। आई लव द वे हाँ जी। ही हैंडल्स एंड ही मैनेज एवरीथिंग। सो ही इज माई फेवरेट एज अ व्लॉगर। वाह। फिटनेस इन्फ्लुएंसर की बात करूँ तो बहुत सारे हैं। तो काफी दोस्त भी है जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो मैं अगर किसी को बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। बट अगर मैं एक बंदे का नाम लूंगा जो मुझे, यानी मुझे कोई एक रीजन है उसकी वजह से पसंद है, वो है राजवीर। ओके। और वो राजवीर मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज ही इज ओपन। यानी वो अबाउट खुली एवरीथिंग। किताब है। खुली किताब बिल्कुल। है वो। ये नहीं कि मैं ये बता दूं, ये नहीं बताऊं, ये बता दूं, ये नहीं। इज लाइक हाँ ओपन। जी। वो गाली भी दे देगा ओपनली। कहीं ना कहीं मुझे नहीं कंफर्टेबल रहता, मैं उसे बोलता भी हूँ कि यार एक बार लाइव आ गए थे हम, लाइव पे गाली। तो मैं उसे बोला राजवीर नहीं ऐसा नहीं करता। वो बोला नहीं भाई मैं ऐसे ही हूँ। तो फॉर दैट यू नो बोल्डनेस जिसको बोलते हैं, दैट एक उसके पास में गर्ड्स है, जो इतना बोल्ड होके एवरीथिंग विदाउट हाइडिंग द वे ही सेज, आई एम लाइक डन ब्रो, दिस इज द गाय। उसको बोलते हैं कि ठीक है, चाहे उसको अब लोग पसंद करे ना पसंद करे, ही डोंट गिव अ फक। सो आई लव दिस गाय, स्पेशली इन फिटनेस। बाकी राइट। न्यूज चैनल्स को देखता हूँ मैं, और एक वो कबीर करके लड़का है जिसका यूट्यूब पे भी हेल्थ बाय किलो है। वो भी बढ़िया कंटेंट बनाता है। थैंक यू उसको भी सो कभी मच। कभी थैंक देख यू। लेता हूँ। वो बढ़िया बढ़िया लोगों को रोस्ट करता है, मेरे को कंपनीज की इसी के बारे बताता है। में मैं आपसे डर मैं ना मैं डर लगने लगता है मुझे कभी कि एसओएस का किधर ये नाम ना लेना। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ मुझे डरने की क्या बात है, मेरा तो आप जो टेस्ट करवाना है करवा लो। मैं खुद हाँ आपको जी। बोलता हूँ कि आप टेस्ट करवा लो मेरा। हाँ जी। और फिर लक्ष्य चौधरी इज गुड गाय। ओ आई जस्ट तो वॉच दिस वीडियो। yeah, अभी he's जो good चल man, he's good like the way he roast, obviously मैं ये नहीं बोलूंगा सही करता है गलत करता है। बट कभी कभी इंसान को जब हंसने का मौका हो ना, कि किसी की बचते हुए देखने का मौका, तो लक्ष्य चौधरी को देख लो। यू विल हाँ जी। हैव लाइक ऑल पॉपकॉर्न फिनिश इन 10 minutes। सो इसी में मैं वापस आपके पास आने वाला था, जो हमने पहले भी जी बात करा ना। सो जी ये तो हमारे पॉजिटिव बातें हुई इस इंडस्ट्री की। अभी ना एक जी कचरा शुरू हुआ है। वो एक जी तहजीब होती है बात करने की जी बंदे के बारे में, जी बंदे से, जी जी तो वो गायब हो गई है। सो द बैशिंग एंड अटेंशन सीकिंग ये बहुत ज्यादा शुरू हो गई। जैसे आपने बताया कि जी आपका नाम ऐसे जी बदतमीजी से बात कर रहे थे, तो आपने देखा जी होगा, मेरे वीडियो आपने देखे हैं, तो इवन इफ आई जी एम रोस्टिंग समवन, मैं भाई करके बात करूंगा, आप करके बात करूंगा। तो ऐसे होता है मेरा। सो दैट्स बिकॉज आई डोंट नो द पर्सन, मेरा आप कोई रोस्ट पर्सनल करते हो तो आप नहीं। अपना ओपिनियन दे रहे हो ना, आपके हिसाब से जो हाँ जी। गलत लग रहा है वो आप बता रहे हो। हाँ जी।
आई मीन इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर मुझे कोई चॉकलेट पसंद है तो वो चॉकलेट हर किसी को पसंद होगी। एग्जैक्टली। आप समझ रहे हो, अगर एक ही लड़की सबको पसंद है तो दूसरियों से शादी कौन करेगा? बिल्कुल। तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन, राइट? तो हर राइट किसी को हक है अपना ओपिनियन देने का। राइट, बट वो एक होता है ना आपको रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना, और एक होता है कि नहीं तू ये है, तू वो है, तूने ये किया, तू गलत है, तेरे जैसा कोई होना नहीं चाहिए इस इंडस्ट्री में। ऐसे लोग आ गए हैं आजकल। यार देखो, मैं आपको बताऊंगा, आई थिंक यू इफ यू फिनिश योर क्वेश्चन देन आई विल से। हाँ जी। मैं सो आपको बताऊंगा, मेरा एक दोस्त है रूबल धनकर करके। अभी वो आए हैं, ठीक लाइव है। आए रूबल भाई यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, मुझे नहीं पता। रूबल भाई, रूबल भाई हाय। बस देखो, अभी आए वो, पहले आए थे हाँ मुझे जी, नहीं अभी पता। अभी ज्वाइन किया उन्होंने। तो आप जब ये बोले ना कि तू ता की बात है, तो कुछ टाइम हाँ पहले जी। एक लाइव वीडियो में किसी ने रूबल भाई को, आई मीन आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। सो हम्म। कुछ टाइम पहले किसी ने रूबल भाई को लाइव वीडियो में ऐसा बोला था कि यू आर नॉट सॉर्टेड। राइट। मीन्स यू नो, उसे किसी ने बड़ा बड़ा बदतमीजी थी। मेरा मेरा दिल क्या पकड़ के ना कुत्ता बना के मारू, सच बता रहा हूँ। ये मुंबई की लैंग्वेज है, तो हम इस लैंग्वेज में ही बात करते। तो मेरा हाँ दिल जी। क्या इसको पकड़ के, क्योंकि मेरा सिंपल लॉजिक है कबीर। आई एम मुझे मेरे बंदों का, चाहे वो मेरे दोस्त हो, मेरे घर वाले हो, मेरे बिजनेस हाँ जी। एसोसिएट हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मुझे इनका बहुत लगता है, अच्छा भी बुरा भी। इफ दे बिल्कुल। आर somebody is doing good for them, I'm happy. But if somebody is doing bad for me, believe me, you're doing bad for me and I will take it personally. चाहे फिर वो राइट। किसी के लिए भी हो। मेरे बंदे के लिए है ना, चाहे वो मेरा दोस्त है या फिर मेरा भाई है जिसको मैं बहुत क्लोज समझता हूँ, या मेरी फैमिली मेंबर है, तो हाँ अगर जी। उनमें से किसी को किसी ने हर्ट किया है ना, तो आपने मुझे हर्ट किया है। और वो राइट। ये याद रखे या ना रखे, मैं तो जरूर याद रखूंगा। करेक्ट। मेरा सिंपल है कि मेरे दोस्त को बोला है ना, तो इसका मतलब तूने मुझे बोला है, और मैं ये याद हम्म। रखूंगा। और ये जो मेरा एटीट्यूड है, इसकी वजह से मैं बहुत बार खुद का नुकसान करवा चुका हूँ। बहुत सारे लोगों हाँ से जी। दोस्ती तोड़ चुका हूँ इसकी वजह से ही। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आई एम ओके विद इट, कि मैं हम्म। जब तक के, अगर कबीर को मैं बोल रहा हूँ कि कबीर यू आर माई ब्रदर, यू आर माई फ्रेंड, दैट मीन्स कबीर के अगर किसी ने कुछ बोला तो मुझे भी उसने बोला, और मैं उसको उतना ही बुरा समझूंगा जितना कबीर समझता है। और अगर कल कबीर मेरे से, फॉर एन एग्जाम्पल, कबीर की और मेरी कोई लड़ाई हो गई, तो हाँ जी। प्रॉब्लम क्या होती है पता है? तीसरे बंदे जिससे मैं लड़ा था उससे मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसा बहुत बार हुआ है, हाँ बहुत जी। बार हुआ है। बट ठीक है, मुझे लगता है कि जब तक मैं कबीर के साथ हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, मुझे अपनी दोस्ती लॉयल्टी के साथ निभानी चाहिए। तो रूबल भाई को किसी ने एक वीडियो पे, मैं नाम नहीं लूंगा वरना फिर ये हाँ जी। कंट्रोवर्सी वाला माहौल क्रिएट हो जाएगा, तो किसी ने बोला कि यू आर नॉट सॉर्टेड, तू एक पुलिस वाला नहीं बन पाया, तू एक रोडीज नहीं बन पाया, तू एक एथलीट नहीं बन पाया, एंड ऑल दिस शिट। मेरा दिल क्या है कि इस बंदे को ना मैं पकड़ के ना दो चपेट लगाऊं पहले, और उसके बाद मैं बताऊं कि बेटा पुलिस का एग्जाम कभी दियो, कभी पुलिस का एग्जाम दियो, देने की सोचे हो। माँ बाप ने कभी सिखाया है कि बेटा पुलिस में जाके भर्ती हो जाओ? यानी हाँ तुम जी। उसको बोल रहे हो कि पुलिस वाला नहीं बन पाया। आई बिलीव ही इज वन ऑफ दोज गाइज, नॉट ओनली बट ही इज वन ऑफ दोज गाइज जिसने वर्दी के अंदर बॉडी दिखा के लोगों को इंस्पायर किया है। उसको बिल्कुल। देख के कितने वर्दी वाले बॉडी बनाते हैं। और तो अच्छा पुलिस वाला क्या होता है? ये खुद कुछ आईपीएस करते ऑफिसर थे। रहेगा तो ही अच्छा पुलिस वाला है। हाँ जी। तो आई फेल्ट रियली बैड, तू अच्छा रोडीज नहीं बन पाया। अबे मेरे भाई, ही वॉज एट द सेमीफाइनल इन रोडीज। राइट। आप जाइए ना, लाइन लगाइए, आपको सिलेक्शन होता है या नहीं होता वो तो बताइए पहले। सेमीफाइनल इलेक्शन तो भी। बहुत दूर की बात है। हाँ जी। उसको रोडीज की वजह से पहचान मिली, उसको एक नाम मिला, इज्जत मिली, रिस्पेक्ट मिली, बड़े बड़े लोग उसको जानते हैं। रोडीज नहीं बन पाया, हम लाइक, यानी तो यहाँ से ना, यानी एक एथलीट नहीं बन पाया। एथलीट का बनना मतलब क्या है? सी, एथलीट इज द वन हु कम्पीट्स, नॉट राइट। नेसेसरी हु विंस। अगर काइगरिन ने मिस्टर ओलंपिया जीता नहीं है तो इसका मतलब काइगरिन एक अच्छा एथलीट नहीं है। ये समझते नहीं ना तो कोई। यहाँ पे क्या है पता है? अगर आप फर्स्ट हो तो आप बेस्ट हो, फर्स्ट के बाद आप कुछ भी हो तो आप वर्स्ट हो। दैट इज ट्रू। आई मीन द मेंटालिटी ऑफ द पीपल, दैट अटेंशन सीकिंग इज सो फकिंग बैड राइट नाउ। मैं हाँ मेरी जी। वीडियो पे यूजुअली तो कमेंट दिखता नहीं हूँ, बट आज ऐसी वीडियो का स्क्रॉल कर रहा था तो एक कमेंट मुझे दिख गया और मुझे बड़ी हंसी आई वो पढ़ के। किसी ने क्या लिखा, भाई जल्दी जल्दी जा और हार क्या मैं इंतजार करूं। मैं हंस रहा, मैं बोला यार क्या बोलूं ये इसको। ये पक्का बिना डीपी वाला अकाउंट होगा, कोई नकली नाम से आई ये डोंट यही नो, करते मुझे हैं। नाम भी नहीं याद है, मैंने डीपी भी नहीं देखा, बट आई एम लाइक क्या बोलूं इसको मैं, यानी व्हाट यू गोना से। मुझे हंसी आई, मैंने बोला यार तो मेरे हारने का इंतजार कर रहा है, चलो हाँ ठीक है, जी। कर ले भाई।
तू इंतजार कर ले, मैं कोशिश करूंगा तेरे इंतजार की घड़ी कभी पूरी ना हो। हाँ जी। आई मीन क्या बोल सकते हो तुम उसको? हाँ जी। तो ये जो माहौल चल रहा है ना अटेंशन सीकिंग का, और अपना, देखो आज की तारीख में ना मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि मोर ओवर दिस पीपल, ये जो करते हैं, इनको अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही चीज पसंद है, जो कोई बोल दे बेचारा, करेक्ट। सिंपति, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरा ये हो गया, मेरे घर में ये है। भाई आप मुझे बताइए, अंबानी के बेटे होते तो क्या ओलंपिया करने आते आप? बॉडी बिल्डिंग खेलने आते आप? हाँ जी। आप ये खेल रहे हो क्योंकि आपके पास में कुछ था ही नहीं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 11। हम्म। 11 साल की उम्र में मैंने अपने अब्बा को खो दिया। ठीक है, 11 साल की उम्र क्या होती है? इट्स नथिंग वी लाइक वर नॉट बच्चे। इवन वी वर नॉट इवन हैंड टू माउथ दैट टाइम। वी वर करेक्ट। नॉट इवन हैंड टू माउथ दिस टाइम, यानी कि हमको जो घर में जो खर्चे के लिए पैसा मिलता था ना मम्मी को, वो इतना भी नहीं था कि हम, यानी अब स्टोरी बड़ी इमोशनल है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता बेचारा सुनने की, लेकिन बात निकली है तो बता रहा हूँ, कि वो वाली स्टोरी में थे कि हफ्ते में एक ही दिन नॉनवेज बनेगा, नहीं तो दाल रोटी से काम चलाना है। हाँ जी। आई मीन मेरी स्कूल के टाइम पे इट वॉज 125 रुपीज। एसल वर्ड करके यहाँ पे एक जगह है, हाँ जी। वहां पे हमें पिकनिक लेके जाया करता था। तो मेरे पास में 125 रुपए नहीं होते थे मेरे घर वालों के पास में मेरी पिकनिक के देने के लिए। मेरी मम्मी किसी से ले लेके देती थी कि मेरा हाँ बच्चा जी। जाएगा। तो यानी कोई भी इंसान कहीं ऊपर वो नहीं है, लेकिन बट सॉरी, कॉल आ गया था। कैन यू हियर मी नाउ? या आई कैन हियर यू नाउ। हेलो, या। सो हेलो। व्हेन आई या। सी एवरीबडी कीप, हाँ, व्हेन आई सी एवरीबडी कीप क्राइंग, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, भाई किसी के पास नहीं था। और अगर आपके पास कुछ है तो वो आपका है, और कुछ नहीं है तो वो आपकी वजह से नहीं है। किसी करेक्ट। ने कहा है ना, आप पैदा गरीब हो वो प्रॉब्लम नहीं है, आप जिंदा और हाँ मर जी। रहे गरीब हो वो आपकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। 24 आवर सबके पास है, अपॉर्चुनिटी सबके पास है, तरीका आपको ढूंढना है किस तरह करना है। हम्म। आप बोलोगे कि भाई मैं कुछ नहीं करूं और उसके बाद में सिर्फ मैं सिंपैथी लूं, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द इंडस्ट्री और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर वो ये सोचने लग जाते हैं ना कि उसको, आपने हमेशा सुना होगा वो लकी है, उसके पास सपोर्ट है, उसको उसके सर पे इसका हाथ है। या। तो कहां से आया हाथ? चलो मैं मानता हूं कि किसी के सर पे किसी का हाथ है, कहां से आया? माँ की गोद अर्नड में इट। से पैदा हुआ था तो उसका हाथ हाँ एक्स्ट्रा जी। तो नहीं लेके आया था ना भाई। जब बिल्कुल। पेट में से पैदा हुआ था तो ऐसा तो नहीं, चलो मम्मी मेरे को हाथ भी चाहिए उसका जो आगे बड़ा होने के बाद काम आएगा। आई मीन यू बिल्ड समथिंग, एंड कोई करेक्ट। यहाँ पे बेवकूफ नहीं है कि किसी के ऊपर हाथ रखेगा। भाई ये दुनिया ऐसी है कि कोई आपको 1 रुपया देगा ना तो 10 रुपए की नुमाइश करेगा। आपने बिल्कुल। कोविड में देखा होगा, लोग खाना देते कम है और दिखाते ज्यादा है। सही बात। इसीलिए मैं बोलता हूँ मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से, और वो ऊपर वाला रबी कर सकता है। बट यहाँ पे सिंपति चाहिए, रोना चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे को इसने ये किया, मेरे को उसने वो किया, मैं गरीब हूं, मेरे पास ये होता तो मैं कर लेता। तो क्यों नहीं है? आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपकी चॉइसेस, आपकी मेहनत और आपके हार्डवर्क की वजह से नहीं है। करेक्ट। राइट। मेरे को भी ऐसा लगता है कि यार काश मेरे पास लैम्बोर्गिनी होती, काश मेरे पास प्राइवेट जेट होती। हाँ जी। बट तो मैं इसका मतलब ये थोड़ी ना बोलूंगा उसके पास प्राइवेट जेट है, उसके ऊपर उसका हाथ है। हाँ जी। अरे भाई उसने उसके लिए कितना घसाया होगा उसको पता है। बिल्कुल। तो मुझे चाहिए तो मुझे भी घसाना, मैं छोड़ दूं बॉडी बिल्डिंग में जाके वो घसाओ कि मेरे को प्राइवेट जेट खरीदनी है तो मैं और मेहनत करूं। क्योंकि सीधी हाँ सी जी। बात है, बॉडी बिल्डिंग करके तो प्राइवेट जेट मैंने आज तक किसी को खरीदते देखी नहीं। बिल्कुल। तो आप बोलोगे पैर इधर चाहिए सर उधर चाहिए, तो पॉसिबल नहीं होता ना। तो इट इज ऑल अबाउट द सिंपैथी, अटेंशन, एंड दे वांट इज इंस्टाग्राम फॉलोअर, सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, एंड एंड ऑफ द डे दे डोंट इवन नो कि प्रैक्टिकलिटी क्या होती है। इनको लगता है कि इंस्टाग्राम पे हमारे मिलियंस में फॉलोअर हो जाएंगे या यूट्यूब पे हमारे मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी गौरव अच्छे से। तनेजा हो जाएगी। भाई करेक्ट। गौरव तनेजा को मैं जानता हूँ 2013 से। वो हाँ बंदा जी। मेरे साथ में compete किया था शेरू क्लासिक में, व्हेन ही वाज अ पायलट एंड अ बॉडी बिल्डर। एंड राइट। कौन बोला रोडीज नहीं बन पाया साला, हाँ ठीक है।
रूबल भाई आपको याद है, आप बताओगे नहीं, बड़े हम्बल हो आप। तो गौरव तनेजा 2013 में जब वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन पे आए थे, तो उनको एक अप्रिसिएशन के लिए प्रोटीन का डब्बा दिया था हाँ जी, कि आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू, वी अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, बीइंग अ पायलट यू बिकेम अ बॉडी बिल्डर। तो राइट, उस इंसान को मैं तब से जानता हूं, और उस इंसान ने जो जर्नी स्टार्ट करी, जो मेहनत करी, जो हाँ कंटेंट जी, क्रिएट किया, जो व्लॉग्स बनाए, लोगों को मिला, इंटरव्यूज लिया, हम्म, अब भाई उसने सब कर लिया, अब वो ये मुकाम करेक्ट, पे पहुंचा है। अब आप क्या बोलते हो? गौरव तनेजा को तो इतने पैसे आते हैं ना यूट्यूब से, इसके लिए वो ये सब कर पाता है। तो भाई वो जो 10 साल में उसने जो किया, वो आप भी तो करो। वो कोई नहीं देखेगा या Nobody wants to see the journey, everybody wants to see the success। अरे हाँ, सक्सेस मिल रही है, मुझे उसके जैसा बनना है। कैसे बनना है? इफ आई स्टार्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ टू साहिल खान, साहिल खान मेरा दोस्त है, राइट? हाँ जी, अगर मैं अपने आप को साहिल खान से कंपेयर करने लग जाऊंगा कि यार साहिल खान तो देखो दुबई में लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा है, तो साहिल खान एथलीट है, नहीं, ही इज एन दैट इज एक्टर, his राइट, background is acting, he started from that field, his agenda is different, his way of working is different, my way of राइट, working is different, I can't compare himself and myself, na? ऑब्वियसली या So आई people गेट need दैट, to understand कि don't compare yourself, because end of the day might you will end up doing a shitty thing to get the attention and to get some follower, but follower is not success, राइट, it's not success, respect is success। हाँ जी, आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं मर जाऊं ना तो बस मेरे को ये सुनना है कि यार बंदा बड़ा मस्त था, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं मर लोग कभी याद रखे जब बस, भी जब भी और वक्त आएगा ना, जब भी वक्त हाँ आएगा, जी, देखो वक्त तो सबका आना है, बिकॉज हाँ जी, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। हम्म, तो जब भी वक्त आए तो मैं बोलूंगा कि बस खाली लोग पीछे से ये बोल दे कि यार बंदा बड़ा मस्त था, हाँ जी, और कोई कर्जदार मेरे घर पे ना आए कि भाई मेरा कर्जा बाकी, तो बस ये दो तमन्ना है, बाकी कुछ नहीं है। क्या ये फॉलोअर, लाइक लुक एट सिद्धू मूसेवाला, उस बंदे को जाने के बाद उतना फेम मिल रहा है। अरे तो जब इंसान जिंदा है तब दो ना, बिल्कुल, दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो जब ट्रू, इंसान जिंदा है तब उसको सपोर्ट दिखाओ, मरने के बाद में सपोर्ट दिखा के क्या करोगे? पीपल डोंट अंडरस्टैंड। अरे इतना ईगो, आई सी लॉट ऑफ पीपल ईगो। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं पे मैं जाता हूँ ना, तो लॉट ऑफ पीपल आई फेस, they know you, because the way they look at you, they know you, but they will not come and talk to you। हाँ जी, I mean, I don't know them, but I know कि मेरी आंखें ना बहुत शार्प है, मुझे समझ में आता है कौन देख रहा है, कौन कौन देख रहा पिक्चर है, निकाल रहा है, कौन वीडियो निकाल रहा है। तो कभी हाँ जी, ऐसा होता है ना, मुझे पता है जानता है मुझे, लेकिन वो आके बात नहीं करेंगे, वो आके बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, पता है क्यों? बिकॉज वो बोलेंगे मैं क्यों जाऊं सामने से। हाँ भाई, जानता भी तू है, लेकिन सामने से तू नहीं आएगा। मैं तुझे जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं तेरे सामने से आके बोलूंगा भैया आप मुझे जानते हो ना, थैंक यू मेरे को जानने के लिए। आई मीन दिस इज हाँ व्हाट आई एम जी, सपोज्ड टू डू। मेरे साथ तो इतने छोटे लेवल पे होता है, आपका तो कितना होता होगा, आई कैन ओनली इमेजिन। कोई लेवल नहीं होता है कबीर, कोई किसी का लेवल नहीं होता है। देयर इज हाँ जी, नोबडी स्मॉल एंड बिग, हर किसी ने अपने हिस्से की सक्सेस पाई है और एक फॉलोइंग पाई है। हम्म, किसी को नहीं पता है, आपकी एक वीडियो वायरल हो गई, आप 10 मिलियन पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक लड़की ने आंख मारी थी, 2 मिलियन रीच चले गई थी उसकी। आई रिमेम्बर, एक इंसान ने कच्चा बादाम गाया था, उसके पूरे दुनिया में फेमस हो गया था वो। तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पे किसी को आप बोल नहीं सकते कि मैं तेरे से बड़ा, कल कोई कहाँ निकल जाएगा आपको नहीं पता। तो इसलिए पीपल शुड थिंक कि ओके रिलैक्स, इट इज जस्ट वन थिंग। अब भाई आई हैव अ बिजनेस मैनेजर, राइट, आई हैव अ बिजनेस मैनेजर, ही स्टार्टेड पोस्टिंग सम फनी वीडियोस, आपको पता है उसके 2 लाख फॉलोअर हो गए वाओ, विद इन लाइक फ्यू मंथ्स, हाँ जी, क्योंकि उसकी 2-3 रील 40-40 मिलियन चले गई। वाओ, ओके, जस्ट दैट इज इमेजिन, वंडरफुल, यानी कि दिस इज लाइक सोशल मीडिया, इट हाँ जी, गोज लाइक हियर देयर, कभी भी कहीं भी नीचे ऊपर हो सकता कभी है। भी कुछ भी हो जाता है, हाँ बट जी, दिस ऑल थिंग जस्ट टू डू शिटी थिंग टू गेट एंड देन गेट फ्रस्ट्रेटेड। पहले क्या होता या है, अटेंशन के लिए काम करते, फॉलोअर्स के लिए काम करते, फिर हाँ फॉलोअर्स जी, मिल जाते तो फिर पैसे नहीं आ रहे, तो और डिप्रेशन होता है, यार फॉलोअर तो आ गए, पैसे नहीं आ रहे, अब क्या करें? अब क्या करूँगा, तो फिर इससे उधारी, उससे उधारी, इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड। और इज्जत भी या नहीं बचती ना फिर तो। बिल्कुल, कुछ कर नहीं रहे इंडस्ट्री में। जी, नहीं, दैट आई वाज थिंक आई गुड टू गेट द नो, आंसर फॉर योर क्वेश्चन। आई थिंक इट आई वाज आई लाइक लव्ड वेरी इट, अंदर से आया, लेकिन
अच्छा बहुत लगा, बुरा अंदर होगा से भाई। ही आना चाहिए, सच अंदर से ही आता है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ सच बोलना। इसके लिए मैं आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि हाँ मैंने जी, आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे कि आप क्या पूछने वाले। बिल्कुल। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप मैं प्रिपेयर्ड रहूंगा ना तो मैं सोच सोच के बोलूंगा कि ये बोलना है ये नहीं बोलना। हाँ जी। व्हेन आई वांट टू टॉक वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट, इधर आई डोंट वांट टू टॉक। एंड दैट इज द रीजन आई आई प्रेफर रिस्पेक्ट। टॉकिंग टू पीपल आई कैन सी कि हाँ भाई ये सेंसिबल बातें करेंगे। हाँ जी। जी। या नहीं, दैट वाज रियली गुड टू नो। एंड अभी ये मेरे क्या पास पिन अभी किया मैं आपने? फिजिकल दे आर वेटिंग यू टू फॉर यू फेल, टू फेल। कीप देम वेटिंग। आई विल। शनाया, ये शनाया नाम है और लड़के का फोटो, वाह। ये ये शनाया लड़का कौन है? है लगता कोई? है शनाया का आशिक है। हाँ, ये लड़का है कोई। जी तो अभी हमने फिजिकल पूरा बात किया। आई वांट टू गेट टू द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ इट, बिकॉज़ ज्यादा लोग इसके जी बारे में बात नहीं करते। जी। तो व्हेन यू आर प्रेपिंग, या आजकल बहुत ज्यादा ही हो गया है, इवन विद पीपल हु आर नॉट एथलीट्स और नॉट बॉडी बिल्डर्स, सबके साथ ही हो रहा हम्म है। मेंटल इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, स्पेशली कोविड में। सो हम्म। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट? आई मीन किस तरीके का मेंटल इश्यू की बात कर रहे हो आप? जब आप इफ यू कैन पीक गिव वीक मी में एन होते हो, और एग्जांपल। आपके एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे अभी आप प्रेप कर रहे हो, सो आई एम जी प्रीटी श्योर रात को ऐसा होता होगा कि आप एकदम अपने थॉट्स में घुस जाते हो कि ये मेरे साथ हो रहा था लाइफ में, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, क्यों, कब ठीक होगा, ऐसा कुछ भी। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। बट रात को जो थॉट्स आते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, एनीथिंग स्टफ लाइक दैट, तो उसको हाउ डू यू मैनेज दैट? पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मेंटल हेल्थ की बात करते हो तो सबसे ज्यादा जो आदमी सोचता है वो हाँ ये जी। सोचता है कि मेरे साथ में क्या नहीं हो रहा है। राइट। ठीक है। तो आप जब ये सोचते हो ना क्या नहीं हो रहा है, तो ये आप तभी सोचते हो जब आप देखते हो कि किसी के साथ में कुछ हो रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर मैं बोलूँ बिल्कुल। कि फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरे साथ में मैं यार गाड़ी नहीं खरीद पा रहा हूँ और कबीर गाड़ी खरीद रहा है, तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं वो अपने आप को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है। ये आपने पिन किया गया, दूसरों की सक्सेस से जलना बंद कर दो मेंटल। राइट। दिस इज व्हाट आई एम सेम टॉकिंग बात अबाउट। आपने कहा अभी। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कबीर गाड़ी खरीद पा रहा है, मैं नहीं गाड़ी खरीद पा रहा हूँ, लेकिन हाँ जी। क्या मुझे वो गाड़ी की जरूरत है? और आई जस्ट वांट टू बाय कार बिकॉज कबीर वांट्स टू बाय कार। हम्म, आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे लोग अपने आप को जब कंपेयर करते हैं ना दूसरों से कि वो ये हम्म, कर पा रहा है मैं ये नहीं कर पा रहा, तो पहली बात तो ये कि उनको ये सोचना चाहिए कि क्या ये चीज आपको करनी है या जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज डूइंग यू डूइंग इट और यू राइट। कंपेयरिंग। तो वहां पे करेक्ट। ये सारा दिमाग है ना घूमने लगता है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको कंपेयर करना है ना तो अपने आप से करो। मैं खुद करता हूँ, मैं खुद करेक्ट। कंपैरिजन करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मैंने क्या क्या चीजें इंप्रूव करी। आपको हाँ पता जी। है 2010 के अंदर में मेरा एक टारगेट था हम्म, और मैं ये सोचता था ऐसा। मैं आप शायद पहली बार बता रहा हूँ ये वीडियो पे। हाँ मैं जी। 2000 सॉरी 2010 बोल रहा हूँ, 2014 की बात बता रहा हूँ जब मैंने शेरू क्लासिक जीत लिया था और मैं अर्नॉल्ड क्लासिक खेलने गया था। हाँ आप जी। junaidkaliwala.com का डोमेन चेक करोगे ना, आपको डोमेन डेट तो मिल ही जाता है हाँ इंस्टाग्राम पे। हाँ तो जी। हाँ जी। हाँ डोमेन जी। आपको 2014 का मिलेगा। मैंने ओके, ठीक है। आप आई थिंक मैंने डोमेन खोल के देखा। हाँ जी। डोमेन चेक करोगे ना आप, यानी कि कब से राइट। ये डोमेन एक्टिवेट है, तो 2014 से आपको एक्टिवेट मिलेगा। और मैं ओके। आपको 99.9% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि उससे पहले किसी भी इंडियन एथलीट का डोमेन रजिस्टर नहीं हुआ होगा, राइट। कोई भी हो। यहाँ हाँ पे जी। रहने वाला इंडिया इंडिया यानी कि फ्रॉम इंडिया वाला, जो इंडिया में रहते हैं, एनआरआई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ 99.9%। और ये भी मैं 1% इसके लिए कि मैं भी इंसान हूं, हो सकता है मेरे को पता ना हो। हाँ जी। मैंने तो कभी नहीं देखा कि 2014 से किसी के पर्सनल नाम का डोमेन रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। करेक्ट। वो टाइम पे मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू करी थी। अच्छा, वाओ। ओके। वो टाइम पे मैंने junaidkaliwala.com पे ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू करी थी। और वो वाओ। टाइम पे मेरा टारगेट ये हुआ करता था कि अगर मेरे 10,000 फॉलोअर हो गए तो मेरे को 100 क्लाइंट तो मिल ही जाएंगे। और अगर एक क्लाइंट ने मेरे को महीने का 10,000 रुपया दिया तो पैसा ही पैसा होगा। तो 10,000 फॉलोअर भी हो गए लेकिन 100 क्लाइंट मिले नहीं। और वो हाँ जितने जी। भी क्लाइंट मिले तो उन्होंने 10,000 रुपया महीना भी नहीं दिया। अच्छा। आप समझ रहे हो बात को? तो बिल्कुल।
आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस देन। फिर उसके बाद वाओ। मैं ये सोचता हूँ कि 2014 में मैंने डोमेन रजिस्टर किया था, वो टाइम पे मेरे पास कितने क्लाइंट थे, कितने पैसे देते थे, हाँ जी। कंपेयर टू नाउ कितने हैं और कितना पैसा देने के लिए रेडी है। यू वोंट बिलीव करेक्ट। कबीर, आई डोंट टेक क्लाइंट्स नाउ, आई हाँ टेक जी। ओनली पीपल की आप अगर 100% सीरियस हो हाँ जी। तो ही आप आना मेरे पास में। इसीलिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे हार्डली देखोगे, मैं बहुत रेयर पोस्ट करता हूँ अबाउट द ऑनलाइन ट्रेनिंग, हाँ जी। मैंने आपको वेरी कभी वेरी पोस्ट कर। रेयर, हाँ वेरी जी। रेयर, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि राइट। जो इंसान सीरियस है वो ढूंढ के निकाल लेगा। बिल्कुल। और मुझे करेक्ट। लोग पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं तभी पैसा लेता हूँ जब मुझे पता है कि मेरे पास में टाइम है, एनर्जी है और मैं हाँ इनको जी। वक्त दे पाऊंगा। राइट। ठीक है। तो ओह ये दैट्स। जो चीज है ना, अभी सेकेंड बात जो आपने एग्जांपल दी थी कि मेरे हाँ जी। साथ ऐसा हुआ था, ये तो एक हम्म, मेंटल हेल्थ का मैंने बताया कि यूजुअली क्यों होता है। हाँ जी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, यस, मेरे साथ भी हुआ था। आई डोंट नो आई शुड से दिस और नो, बिकॉज इट्स अगेन सेम थिंग कि आप अपना ओपिनियन देते हो तो उसके बाद में ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट बन जाता है। हम्म, राइट बिफोर माई शो, right before my show, people, some people, two, हम्म, three people started talking shit about me, ओके। about my body, about my PR, and everything, just to put ओह। me in that mental trauma, मोरल डाउन राइट। करने के लिए। ऑनेस्टली मुझे उससे इतना फर्क नहीं पड़ा, हम्म, पड़ा भी होगा तो 0.1% का पड़ा होगा, एंड आई एम स्वेयर ऑन एनीबॉडी मुझे नहीं पड़ा। शायद उनका राइट। मकसद ये था कि उसको फर्क पड़ जाए, मुझे उससे बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ा, ना ही उससे मेरे शो को फर्क पड़ा। हम्म, जो मेरा प्रॉब्लम हुआ वो मेरी एक मिस्टेक थी, और वो मिस्टेक मैंने रेक्टिफाई करने की कोशिश करी है, मेरे कोच ने रेक्टिफाई करने की कोशिश करी है। वी आर होपिंग दैट वी विल डू आर बेटर एट द नेक्स्ट राइट। शो। हम्म, लेकिन जो वो चीज हुई थी ना, वो चीज से फर्क तो नहीं पड़ा था, लेकिन वो चीज याद रह गई थी। बिल्कुल। और आप यकीन मानो नहीं मानो, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके एग्जैक्टली एक हफ्ते शो के पहले मेरे पास में कुछ ऐसी चीज थी जो मैं भी वही कर सकता था, राइट। यानी विथ प्रूफ मेरे पास बट में इंसान ऐसी चीज फिर आई थी। डिफरेंस। और इतनी वाहियात चीज थी वो कि यानी कि मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे बारे में तो जो बोला गया तो कुछ नहीं था, अगर मैं वो पोर्ट्रे कर देता सोशल मीडिया पे तो गालियों की यानी कि सुनामी आती थी। हाँ जी। और राइट अ वीक बिफोर आई गॉट सम न्यूज अबाउट वन ऑफ दोज गाय कि भाई हम्म, ये देखो इसने ये किया और ये पुलिस कंप्लेंट है, ये है। एक सेकंड के लिए तो मुझे आया दिल में कि यार इट्स माय टर्न, राइट। बट मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया, एंड आई डिडंट डू एनीथिंग बिकॉज आई एम लाइक, एज ए ह्यूमन में दुश्मनी रख सकता हूँ, एज एन एथलीट नहीं। क्योंकि एज एन करेक्ट। एथलीट इफ आई डोंट अप्रिशिएट अदर्स एथलीट एंड डोंट रिस्पेक्ट देम, तो मुझे लगता है फिर मैं एक सच्चा एथलीट नहीं हूँ। बिल्कुल। तो वो बात है, तो वो कभी कभी याद आती है कि ऐसा हुआ था, लेकिन फिर मैं हाँ अपने जी। आप को यही बोलता हूँ कि हुआ था तो क्या हुआ, करने वालों ने कर लिया, क्या बिगाड़ लिया। बिल्कुल। आप मुझे देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, मेरी माँ की दुआ है, लोगों का सपोर्ट है, मैं बढ़ ही रहा हूँ जिंदगी में आगे। गॉड ब्लेस मुझे तो यू। कोई अच्छा प्रॉब्लम नहीं लगता हो है। रही है, हाँ जी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि मैं किधर पे, मेरी गाड़ी तो नहीं रुक रही है, मेरा तो चिकन राइस भी चल रहा है, सैलमन भी चल रहा है और मटन भी चल रहा है, जो मुझे कोच बोल रहा है वो सब चल रहा है। हम्म, ना मुझे बिल्कुल। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है, ना मुझे किसी के आगे कुछ बोलने की जरूरत है। तो मेरा तो गाड़ी चल रही है और मेरी गाड़ी अच्छी स्पीड में चल रही है, मेरी जिंदगी अपग्रेड हो रही है, मेरी लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी। तो मैं वही सोचता हूँ कि इनका करके क्या मिला, इनके जो भी इन्होंने किया उससे क्या मेरा नुकसान हो गया, कर लिया कर लिया। बिल्कुल। और रही बात, जरूरी नहीं कि हर चीज मैं ही करूं, आई थिंक दे मस्ट बी और दे मे बी soon or later they will have their karma back. बिल्कुल। I don't have I have no idea about what those people are doing, and राइट। I'm not even interested to know because मुझे ऐसा लगता है कि it's I'm far away। मैं पीछे जाके क्यों देखूं कि क्या हो रहा है भाई उसकी बिल्कुल। जिंदगी में, मेरे को वापस रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा ना। हाँ जी। मैं क्यों देखूं, मैं अपना आगे निकल रहा हूँ तो निकलते जाना। मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी प्रायोरिटी, मेरी फैमिली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू मेक माई कोच प्राउड, आई वॉन्ट टू मेक माई पीपल प्राउड। हम्म, Why I go back and look at those people what they are doing? राइट।
ये बिल्कुल सही बात है। होता है कभी कभी वो सोच आती है, लेकिन उस सोच को मैं ये सोचता हूँ कि किसी के करने से, देखो किसी के भी कुछ भी करने से, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी के भी कुछ भी करने से वक्त नहीं रुकता है, सही बात है। और आप इसको नहीं चेंज कर सकते। मैं आपके साथ में 10 गलत चीज कर दूं, लेकिन आप इसको नहीं चेंज कर सकता मैं आपका। सही बात है। आप हाँ समझ रहे, जी। जो आपके नसीब का है वो मैं कभी लेके नहीं जा सकता, तो जो करेक्ट। मेरे नसीब का है वो कोई नहीं लेके जा सकता। बिल्कुल। तो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा, और ये कोई लेके जा नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा फिर से। Now नहीं, इट्स इट्स गुड टू सी। this is me, this is हाँ my जी। life, and I believe doing this, and हाँ जी। I'm very honest. I work on all this practically. जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं और उनको पता है कि मैं यही थॉट प्रोसेस लाइफ में भी रखता हूँ, नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया। हाँ जी। नहीं, बट द गुड पार्ट इज वी आर द सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब मेरा आपके जैसे थॉट्स हैं, बट अच्छा लगता है ऐसे देख के कि यार मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी। 2010 में मेरी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में, हाँ जी। ठीक है, और मैं देखता था कि सारे जो मेरे दोस्त है उनके पिता थे, उनके बिजनेसेस थे, जिनकी वजह से वो अपने डैडी की गाड़ियां लेके आते थे या उनकी खुद की हाँ गाड़ियां जी। आती थी। मैं सोचता था कि यार मेरे पास भी गाड़ी होती तो मेरी गर्लफ्रेंड को मैं भी तो लेके जाता। हाँ जी। तो मुझे जरा सॉरी, बुरा लगता था कि यार मुझे मुझे एक जरा सेकंड नहीं। दीजिए। हाँ हाँ। हाँ जी, मेरे पास ये ना आके बैठ गया इधर, तो आपको इसको भी देखना पड़ेगा अब। हाँ जी, अब हाय, आई बताइए। होप यू लिसन एंड रिप्लाई टू मी। मैं वैसे थोड़ा थोड़ा डरता हूँ, बट ठीक नहीं, है। आप आई, आपको इनसे मिलाऊंगा, ये बहुत शांत है, बहुत अच्छे है। अच्छा, और हाँ जी। नाइस। तो सॉरी, अब वो बताइए। टाइम पे मैं थोड़ा सा ना सोचता था कि यार मेरे पास होती तो मेरी भी गर्लफ्रेंड के साथ मैं, नाउ शी इज माय वाइफ, हाँ सो जी। वाह। हाँ, शी इज बीन वेरी वेरी लॉयल टू मी, एंड इट्स बीन लाइक सो मेनी इयर्स वी आर टुगेदर। तो राइट। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मेरे पास भी गाड़ी होती तो मैं उसे भी लेके जाता। अब मैं क्या, अच्छा नहीं लगता ना, दिल पे लगता है। कॉलेज वाली बात, अगर आप कॉलेज गए तो आपको पता है दिल पे लगता है। हाँ जी। तो वो टाइम पे मैं सोचता था कि यार एक होंडा सिटी मिल जाए ना, टाइप 1 टाइप 2 सेकेंड हैंड, हाँ जी। बस इतना पैसा चाहिए कि एक होंडा सिटी चाहिए। तो वो टाइम पे 2013 की बात है, जो हाँ जी। 2010 में हुआ था, 2013 में मैंने होंडा सिटी टाइप 2 ली थी, जो थर्ड हैंड थी। ओके। आई वॉज द थर्ड ओनर ऑफ दैट कार। राइट। कुछ 1,25,000 रुपए में कुछ ली थी। तो वो जब गाड़ी ली ना, तो कॉलेज पे खड़े थे, और तब वो टाइम पे चैवलेट क्रूज लॉन्च हुई थी। मैं बोला ये हाथी का बच्चा क्या है, ये हाँ गाड़ी जी। होती है निकल रही है, मतलब ये चाहिए मुझे। यू वोंट बिलीव, I have changed 7 car in last 8 years, वाह। and out of those 7 car, 2 are Mercedes, वाह। and the one I'm driving, it's limited edition Mercedes right now. गॉड ब्लेस यू। तो ये जो चीजें होती है ना, मेरे पास नहीं है। ये सोचना अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर काम भी तो करना है। एग्जैक्टली वही, अगर सोच के बैठ मेरे जाओगे पास हाथ में हाथ। नहीं है, उसके पास है, तो कहां से होगा। नहीं, बट यू हैव टू पुट इन द वर्क, एंड आपने बहुत काम किया है। आई सीन यू, आप बहुत टाइम से यू बीन पुटिंग इन द वर्क, एंड अभी भी इसके ऊपर मैंने इसको ना, पहले मैं शुरू में बात करने वाला था अबाउट एसओएस, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च करी है कल रात को बैठ के। सो वील ब्रिंग दैट इन, Okay. इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बट गॉड ब्लेस यू, जैसे आप जा रहे हैं, आई कैन सी यू, यू नो, टचिंग हाइट्स। Thank you, brother. Thank you. गॉड I'm ब्लेस just यू। working hard for myself and हाँ my जी। family and the people who always been there. राइट। बिकॉज सो मैं बहुत सिंपल थॉट वाला बंदा हूँ। आपने हाँ मेरे जी। नाखून के बराबर मदद करी तो मैं पूरा हाथ दे दूंगा। बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू। When I let go, you decide if you ever